आज आप में से बहुतों से प्रभु मिलना चाहता है, लेकिन जानते हो वो आपसे क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि आप अकेले अकेले होकर भी नहीं हो। आज लोग खुदा के साथ संगति करते टाइम इसे ले जाते, दे आर नॉट अलोन। बाइबल बताती ना, कड़ी लगाओ, इसका अर्थ पता है क्या है? अकेले हो जाओ। आज बहुत सारे फिजिकली अकेले हैं, मेंटली अकेले नहीं है। दैट इज द रीजन परमेश्वर चाहकर भी उनसे मिल नहीं पाता। क्योंकि याद रखिए, अगर परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, उसकी कंडीशन है अकेले हो जाओ। यस, एक टाइम आता है जब आपको अपने भाई बहनों के साथ संगति करनी है, चर्च आना है, फेलोशिप करनी है, लेकिन एक टाइम ऐसा है जब आप अकेले हो जाते हो। नो फ्रेंड, नो मम्मी, नो डॉग, नो कैट आउटसाइड, सब बाहर, आपका फोन तक बाहर, और आप अकेले हो जाते हो और आप सिर्फ और सिर्फ उसके सामने रहते हो। आप सिर्फ आप, ये सिर्फ संगति नहीं है बस बाइबल खोल के बैठना है, आप सच में इस होप में रहते हो वह आज मेरी आत्मा में मिलेगा। इसलिए यशाया कहता है, जो उसकी बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। लिसन, वहां पर प्रेयर का जिक्र नहीं है, वहां पर बाइबल पढ़ने का भी जिक्र नहीं है, वहां पर एक इंतजार करने वाले मन का जिक्र है। एक ऐसा मन जो बैठा ही इसीलिए खुदा से कि वो बलवान मुझसे मिलने आएगा। आज आप देखिए, आप में से कितने लोग हैं जो फिजिकली कड़ी बंद करते हैं अंदर। बहुत सारे लोग तो बैठते तक नहीं है प्रभु के साथ, उनके पास समय भी नहीं है। आप जानते हो, जब यीशु ने उस पर्दे को फाड़ा, आपको पता है इब्रानियों में उसका नाम क्या है? इस पर्दे का, आपको पता है इब्रानियों की किताब में उसका नाम क्या है? उस पर्दे का वहां लिखा है, उसने हमारे लिए एक जीवित मार्ग खोला है जो पर्दे के भीतर से जाता है। वहां पर लिखा है जीवित मार्ग। इब्रानियों का पत्री में क्या समझाया गया है? वहीं पर जाने से मनुष्य जीवन जीता है। जीवित मार्ग जो उसने अपने देह अर्थात शरीर में से होकर किया है। आज आप सोचिए, कितना समय आप परिवार को देते हो। बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। बहुत समय आप बिजनेस को देते हो, पर खुदा के साथ जो आपका समय है वो कैसा है? आपका एटीट्यूड कैसा है? क्यों पुकारने के बाद भी हम नहीं भरे जाते? केन और हाबिल का डिफरेंस जानते क्या है? मैं चाहता हूं आप इस बात को समझो। अगर आपने ये समझ लिया, जो समय आप प्रभु को दे रहे हो ना, उस समय में भी आपको कैसे रहना है वो लर्न करो। जानते हो, केन एक्चुअली किसान था और हाबिल एक चरवाहा था। इन दोनों के बिजनेस डिफरेंट थे। वो खेत करता था, ये बकरियां संभालता था। लेकिन आदम के द्वारा इन्होंने शिक्षा पाई थी कि जब भी कुछ कमाई हो, खुदा को उसका हिस्सा दो। एक दिन जानते हो हाबिल ने क्या किया? केन ने क्या किया? केन ने अपनी सारी फसल काटी, कुछ हिस्सा लिया और वो खुदा के सामने खड़ा हो गया। लेकिन हाबिल ने जानते क्या किया? हाबिल अपने चारागाह में गया, उसने भेड़शाला में देखा, चारागाह नहीं, भेड़शाला में उसने देखा, वो नोट कर रहा था, ये इतनी क्यूट नहीं दिख रही है, हाँ ये बलिदान। और वो खुदा के सामने, अब दोनों भाई खड़े हुए, दोनों ने अल्टर पे रखा। जानते हो, आग हाबिल के बलिदान पे गिरी। आप पढ़िए, इससे पहले जिक्र नहीं है कि केन हाबिल से नफरत करता था, इसके बाद नफरत स्टार्ट हुई थी। रीड इट, अब आराम से पढ़ो, आपको दिखेगा। इससे पहले केन को हाबिल से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब इसने देखा ना इसका बलिदान लिया गया, उसके बाद लिखा है वो अपसेट हुआ। इट मींस केन के अंदर, बहुत सारे पास्टर्स ने ये बात कही है, केन में नफरत थी। पढ़ के देखो, नहीं थी।
रीड इट, देयर इज नो जेलसी। प्रभु मेरा गवाह है, जिस पैसेज को मैं प्रीच करता हूं मैं उसे 50 बार पढ़ता हूं पहले। केन और हाबिल में कोई इशू नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर उसके बलिदान को स्वीकार किया तब केन में गड़बड़ आई कि मेरा क्यों नहीं। तब प्रभु ने उसको आके कहा, यदि तू सही करे तो मैं तेरा बलिदान भी लूंगा यार। जानते हो क्यों उसका बलिदान ले लिया गया, उसका छोड़ दिया गया? एटीट्यूड। एक ने फसल दी, एक ने सबसे अच्छा दिया।